सीएम कमलनाथ पर राज्य सरकार के बजट को कमलनाथ ने सत्यानाशी बताया था और उसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह बोले हैं। उनका कहना है जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का फैसला लिया गया है तब से कमलनाथ बहुत आहत हैं, इसलिए वे विकास के बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं। पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने अहाते बंद किए ना तब से कमलनाथ जी बहुत आहत हैं, विचलित हैं। और इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सबसे ज़्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी या धोखे का बजट कहते हैं तो वास्तव में विचार करना पड़ेगा उनके इन वक्तव्य पर, क्योंकि इसमें ना तो आईफा अवार्ड कहीं दिख रहा है, ना ही सलमान जैकलीन का इस बजट में कुछ है, तो वो तो फिर कहेंगे ही कहेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व सीएम कमलनाथ ने, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बजट को सत्यानाशी बजट बताया था। कल जो बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया उस बजट को कमलनाथ ने सत्यानाशी बजट बताया था। और उसी को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का फैसला किया गया है तब से ही कमलनाथ बहुत आहत हैं, इसलिए वे विकास के बजट को सत्यानाशी बजट कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारे साथ वासु चौरे इस समय जुड़ गए हैं। वासु, बजट सत्र चल रहा है। वासु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? वासु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से कोशिश करेंगे वासु से संपर्क करने की, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बजट सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश का। कल बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है। उसके बाद से ही लगातार आरोप कांग्रेस राज्य सरकार पर लगा रही है। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। वासु, बजट सत्र चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ के बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बिल्कुल सुमित, देखिए बजट पेश हो चुका है। बजट में कई सारे अलग अलग वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस बजट से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि बजट को लेकर लगातार जो हंगामा है वो विधानसभा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल सदन के अंदर जब बजट पेश हो रहा था, जब कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और उसके बाद मीडिया के जरिए भी बीजेपी पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने बयान दिया था सत्यानाश करने वाला ये बजट है, सरकार का बजट जो है उसको झूठा बजट करार दिया था और बीते बजट का सिर्फ 50% आवंटन हुआ, यह आरोप भी उन्होंने लगाए थे। इन तमाम आरोपों के बाद बीजेपी भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं और चुप रहने वाली भी नहीं, ये तो तय था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और अब नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से प्रदेश के जो अहाते हैं वो बंद हो गए तब से कमलनाथ बहुत ज्यादा हर्ट हैं और इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित, देखिए आने वाले समय में भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बजट है वो चुनावी साल का बजट है। कई सारे प्रावधान है, खासतौर पर अगर आप देखें महिलाओं को लिए, युवतियों के लिए बजट में एक बड़ा भाग जो है वो निर्धारित किया गया है। और कांग्रेस भी देखिए जो बजट की से चीजें निकलकर सामने आई हैं उस पर किस तरीके से बीजेपी को जवाब दिया जाए और उससे बेहतर क्या कुछ करने की घोषणा की जा सकती है, उस पर तो पूरी तरह से फोकस नजर आई। बीजेपी ने 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने 1500 रुपए की बात कर दी है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदेश में देने की बात कर दी और कल इन मुद्दों पर भी जमकर
होकर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली थी और ये सिलसिला थमेगा नहीं। इस तरीके की कई सारी और घोषणाएं होंगी बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। कांग्रेस फिलहाल बजट का एनालिसिस कर रही है, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है एक्सपर्ट्स के साथ, और बजट की खामियां क्या क्या हैं उनको लेकर अब कांग्रेस जनता के दरबार में पहुंचेगी। तो कोशिश दोनों ही दलों की यह है कि कैसे जनता के बीच अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रखा जाए, क्योंकि 5 से 6 महीने सुमित आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव होंगे और जनता की कसौटी पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खरा उतरना है। तो पूरे एड़ी चोटी का जो दम है वो लगाना होगा और जो सियासी तीर हैं बयानों के वो और भी ज्यादा तीखे और तल्ख होते हुए नजर आए। ठीक है वासु, बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ और तर्क है इस बयानबाजी को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि जब से अहाते बंद किए हैं प्रदेश में तब से ही कमलनाथ बहुत आहत हैं। तब हमारे तस्वीरें बंद कर दी है। जी भूपेंद्र जी, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, एक बार फिर आपके पास में आ रहा हूं। मध्य प्रदेश में अहातों को बंद करने को लेकर जो बीजेपी है वो एक बड़ी उपलब्धि मान रही है और शायद यही वजह है कि अहातों को बंद करने का हवाला दिया है नरोत्तम मिश्रा ने अपने इस बयान में। बिल्कुल सुमित, देखिए शराब के खिलाफ सियासत जो है मध्य प्रदेश में लंबे समय से चलती हुई आई है और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता पूर्व, ठीक है वासु मैं लौटूंगा, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं आपको, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कमलनाथ ने सत्यानाशी बजट बताया था और अब नरोत्तम मिश्रा जी ने निशाना साधा है, पलटवार किया है। देखिए समझाइए, 51% बजट 51% महिलाओं को समर्पित कर दिया क्लियर जी। इसके अलावा बाकी स्कीम्स अलग। इनने सुबह सिलेंडर लेके आए तो शिवराज जी ने कहा हर महीने सिलेंडर फ्री, 1000 रुपए दे दिए उन्होंने, आप एक सिलेंडर ले लो। महिलाओं का मोबाइल चार्ज 100-150 रुपए महीना जो लगता है जियो में बाकी में, तो बोले वो भी फ्री, वो भी उसी में हो जाएगा। किचन की सब्जी भाजी तो उसमें आ जाएगी। तो 1000 रुपए महीना मतलब 12,000 रुपए साल, यानी कि 5 साल की हमारी सरकार 60,000 रुपए महिलाओं को गिफ्ट कर दिया उन्होंने कि आप तो अपनी पॉकेट में रखो, आपको एक वो आ जाएगा, मैसेज आ जाया करेगा कि आपके RTGS हो गया है, जैसे किसानों को जाता है ना। तो आप सोचिए यदि हैं तो 1000 रुपए महिला को, 1000 रुपए पुरुष को, 12,000 रुपए महीना इनको मिलने लग जाएगा। तो जी हितेश जी, तो मतलब मुझे यहां तक समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को ये बजट समझ में नहीं आ रहा? कांग्रेस के तो संपत्ति नहीं पड़ रहा, वो क्या करे? उसके 2 कारण है। जैसे हम शिवराज जी ने को दिया हम 1000 देंगे तो बोलते ठीक है साहब, हम आगे तो 1500 दे देंगे, लेकिन लाडली बहन नहीं कहेंगे उसको, तो क्या कहोगे भैया? दूसरा सवाल पूछो कि साहब बहनें क्या राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उनको क्यों नहीं देते? कहीं देके बताओ। तो वो भी नहीं, गोल हो जाते, समझ में नहीं आता क्या बोले। फिर इनसे पूछो कि साहब 15 महीने में आपने कन्यादान बंद करा दिया, लाडली लक्ष्मी बंद करा दिया, प्रधानमंत्री आवास बंद करा दिया, 1000 रुपए शहरिया को मिलता बंद करा दिया, स्कूटी बंद करा दी, मतलब महिलाओं की सारी स्कीम बंद करा दी। तो इनसे पूछो तो उसका जवाब नहीं देते हैं। तो बेसिकली कांग्रेस को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई वो शिवराज जी के इतने लोकप्रिय बजट का करे क्या। चलिए ठीक है, तो जी मैं लौटूंगा तेज जी आपके पास। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे हितेश वाजपेयी जी की बातों पर? क्या है, ये देश के जो सबसे बड़े झुटेले हैं, इन झुटेलों की वाणी को जो है के ऊपर क्या बोला जाए। इन्हें मालूम नहीं है कि ये जो नकलचोर लोग हैं, पर्ची चिपकाने का जीवन भर काम इन्होंने किया है। ये हमारी योजना है हिमाचल प्रदेश में लागू, वहाँ 1500 रुपया दे रहे हैं, तो ये 1000 रुपये कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, नकल चुरा रहे हैं, अपनी पर्ची चिपका रहे हैं उस पे। और भारत की हर जो अच्छी योजना है जो कांग्रेस ने बनाई है उस पे सिवा पर्ची चिपकाने के अलावा इनने क्या काम किया है? ये बड़ा महान 3 महीने का बजट है ये,
और ये बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे कि 30 साल की क्रांति इस पे आने वाली है। इनको अभी ये भी नहीं पता होगा दादा को, ये हमारे डॉक्टर साहब को, कि ये बजट मात्र 3 महीने के लिए है। ये फुल फ्लेज बजट नहीं है। इसके पहले ही वो आधा काम अध्यादेश से में जो है वो बना चुके हैं। तो ये जो घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं जो है नकली हैं और इन घोषणाओं के नाम पर इस प्रदेश की जनता को, महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो बजट तुम्हारे हाथ में नहीं है, 3 महीने का बचा हुआ बजट है, उसमें जो है तुमने करोड़ों रुपए के सपने दिखा के इस देश के प्रदेश की जनता को उल्लू बना के वोट लेना चाहते हो। और इसके अलावा क्या आपका सोच है? और ये जो हाथों की बातें इनके नेता कर रहे हैं, ये हाथे शुरू किसने किए थे? बीजेपी ने शुरू किए थे। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दे रहे हो, तुम्ही ने हाथे बंद कर दिए। तो जब हाथे शुरू किए थे शिवराज सिंह ने, तो कह रहे थे कि इससे क्राइम रुकेगा, इससे लोग एक जगह बैठकर दारू पियेंगे, और बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे कि जो है चैन से बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था। ये पूरे प्रदेश में बोर्ड लगे थे हर हाथे पे। ये किसने लगवाए थे? मामा जी ने लगवाए थे, डॉक्टर साहब ने लगवाए थे। अब वो हाथे बंद करके उसका ही क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि उमा भारती की है और ये लगने लगा कि वोट बैंक हाथ से जाएगा, न चला जाए आगे। तो तुम डरे हुए लोग जो है वोटों की खातिर कुछ भी करने तैयार हो, वो जो है उसकी बातें नहीं करेंगे। ये बताएंगे नहीं कि हम डर के ये सब काम कर रहे हैं। इनने वादा किया था स्कूटी देने का 2018 में, 2013 में दी क्या स्कूटी किसी बच्ची को? आज फिर से 2023 में भी वही वादा, झूठा वादा, 10 साल में पूरा नहीं कर पाए। और अब 10वें साल में फिर ये 3 महीने के बजट में फिर वही झूठ। इसका जवाब जरा ये दे। प्रदेश की जनता को गुमराह करके और उन्हें ठगने की कोशिश करना, ये बंद होना चाहिए। जनता अब समझ गई है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।